students, welcome again by Yogesh Indoria English classes on YouTube channel. As you know, we are going to learn about relative pronoun and we have already read out the basic concept of relative pronoun. प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, रिलेटिव क्लॉज। उसके बारे में कल के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनका यूज कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन का 2 टाइप से यूज किया जाता है। फर्स्ट, यदि सेंटेंस के अंदर ब्लैंक दिया होता है, और दूसरा एक ब्रैकेट में रिलेटिव प्रोनाउन दिया जाता है और उससे फिर सेंटेंस को रीअरेंजिंग या कहते हैं रीराइट आपसे करवाया जाता है, यानी उसका यूज करके। तो आइए फर्स्ट हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप, when देखिए फर्स्ट टाइप जो है वो हम देखते हैं when the blank is in the sentence। जब सेंटेंस के अंदर आपको एक ब्लैंक दिया जाता है और उसमें हमसे रिलेटिव जो प्रोनाउन है उसको फिल करवाया जाता है। तो आइए हम जैसे फर्स्ट में देखते हैं कि WHO हु, यहां हम सबसे पहले राइट करते हैं हु, यानी यूज ऑफ हु। अब फर्स्ट में हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो हु होता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स यदि दिया होता है तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं, उसको कैसे हम फिल करेंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है। तो यहां देखते हैं हम हु। इफ देयर इज if there is any person before blank and after the blank is given verb। हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने हु का जो एक आइडेंटिफाई होता है, हु का एक नियम लिखा है हमने कि यदि ब्लैंक से पहले क्या देखेंगे हम कि यदि ब्लैंक से पहले कोई भी प्रश्न दिया हुआ हो और अगर ब्लैंक के बाद आफ्टर द ब्लैंक कोई वर्ब दी हुई हो तो आपको ये देखना है इस कंडीशन में उस ब्लैंक के अंदर हमें हु फिल करना होता है। वापस समझिए, ब्लैंक से पहले एनी पर्सन, कोई भी पर्सन दिया हुआ हो एंड आफ्टर द ब्लैंक कोई भी वर्ब दे रखी हो तो आप ऐसी कंडीशन में देखेंगे कि हमें हु फिल करना है। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, यानी समझने के लिए। इसका हम देखिए पैटर्न लिख देता हूं मैं आपको, जैसे पैटर्न कैसे आता है। पैटर्न यहां आपको राइट मिलता है पर्सन प्लस वर्ब। देखिए ये पैटर्न होता है, यानी हु को फिल
करने का हमारे पास ये पैटर्न आएगा आपके पास। पर्सन कहने का मतलब ब्लैंक से पहले है कोई भी पर्सन है, ये ब्लैंक है, और ब्लैंक के तुरंत बाद आप देखेंगे कोई भी वर्ब अगर आपको दी हुई हो, इज गिवन, और ये आगे फिर सेंटेंस शुरू हो जाता है हमारा इसका मतलब। तो ऐसी कंडीशन में हम किसको फिल करना है, हमें हु को फिल करना है। क्लियर है? आइए हम अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे दी मैन हु, या जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ब्लैंक डाल देता हूँ, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हु को हमें फिल करना है। चाहे तो हम वैसे भी समझ सकते हैं, यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने हु को फिल कर दिया, ये ब्लैंक था हमारे पास। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है, अब आप देखेंगे कि हमने इसको क्या राइट किया है कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। यहाँ आप देखेंगे ये आपके पास वर्ब है, और ये जो है क्या था, पर्सन। क्लियर है? पर्सन प्लस वर्ब कहने का मतलब कि ब्लैंक के पहले आपको कोई भी पर्सन दिया हुआ हो एंड आफ्टर दी ब्लैंक कोई भी वर्ब हो, तो इस कंडीशन में हम उस ब्लैंक्स के अंदर हु फिल करते हैं। तो मुझे लगता है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दी बॉय who stole my purse has been arrested। अब यहाँ हम देखेंगे, ऐसे ब्लैंक दिया हुआ आपको, अब ब्लैंक में हम देखेंगे ब्लैंक से फर्स्ट क्या राइट है, पर्सन, ब्लैंक के जस्ट आफ्टर क्या राइट है, वर्ब। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या फील करेंगे, हु। क्लियर है? ये अपन फॉर्मेट पढ़ रहे हैं कि जब सेंटेंस के अंदर आपको ब्लैंक दिया जाता है तो उसका हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं हम। ये मैंने पैटर्न लिखा है, ये इसका हमने आइडेंटिफाई इसकी एक तरह से एक्सप्लेनेशन लिखा है कि इसको कैसे पहचानेंगे हम। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इसमें कोई परेशानी होगी। एग्जाम्पल और राइट कर लेते हैं हम। दी मैन who sells vegetables is my neighbor। व्यक्ति जो सब्जियां बेचता है वह मेरा पड़ोसी है। तो यहाँ हम देखेंगे वापस से वही वर्ब है, और वापस वर्ब होते ही हमें यहाँ क्या फील करना है, हु फील करना है। तो देखिए बहुत ही इजी वे में एक सिंपल ट्रिक है ये रिलेटिव प्रोनाउंस को फील करने का। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ देखेंगे पर्सन हो, यहाँ वर्ब हो, बिल्कुल हमें क्लियर राइट मिलता है कि हमने इसको आइडेंटिफाई किया था कि ऐसा होता है, तो इस कंडीशन में हमें हु को फील करना होता है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट देखिए,
आप जब भी इसको वीडियो को देखते हैं तो कब ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट ही लें, इसको वीडियो को आप पॉज करके भी इसको राइट कर सकते हैं। अच्छा, हु के लिए हमने देखा देखो सब्जेक्टिव होता है, तो वो यहाँ पे सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम राइट कर रहे हैं whom। whom का मीनिंग हम कल राइट कर चुके हैं, किसे, किसको, जिसे, जिसको। नेक्स्ट देखिए, शायद हो सकता है कल हमने इधर ब्लू पेन से राइट किया था, हो सकता है आपको कल आपने वीडियो देखा हो और उसमें क्लियरिटी ना हो, तो मैं यहाँ इधर लिख रहा हूं, जैसे यूज ऑफ होम। फर्स्ट में उसमें आप देखेंगे वीडियो में, फर्स्ट में हमने हु राइट किया हुआ है, सेकंड पे हमने होम, और होम को हमने लिखा हुआ है कि एज ए ऑब्जेक्ट, ये किसके रूप में कार्य करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, नहीं ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखेंगे हम, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, इफ there is any person before blank। देखिए, जो पर्सन है ये तो हमें राइट मिलता ही मिलता है। इफ देयर इज एनी पर्सन बिफोर ब्लैंक एंड आफ्टर द ब्लैंक इज गिवन पर्सन प्लस वर्ब। यहां हम देखेंगे पर्सन प्लस वर्ब। ये इसको हम इसको मैं ब्लू से राइट कर देता हूं, थोड़ा समझ आ जाएगा। पर्सन प्लस वर्ब, यानी यदि ये हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, पर्सन जो है वो आपको ब्लैंक से पहले अवश्य दिखाई देगा या आपको मिलेगा, ये पहले दिया जाता है। यदि कोई भी पर्सन ब्लैंक से पहले दिया हुआ है और ब्लैंक के बाद यदि आपको पर्सन प्लस वर्ब दिया हुआ हो, समझ रहे हैं, ब्लैंक से पहले एनी पर्सन एंड आफ्टर द ब्लैंक पर्सन प्लस वर्ब, इन दिस कंडीशन वी यूज whom। यानी ऐसा होता है तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे, whom फिल करते हैं। क्लियर है? आइए विद एग्जाम्पल से देखते हैं हम। सॉरी, इसका भी मैं चाहे तो आप हम पैटर्न राइट कर सकते हैं, जैसे यहां आप राइट कर दें पर्सन प्लस, ये ब्लैंक होता है, यहां प्लस पर्सन प्लस वर्ब, और ये हमारा जो सेंटेंस होता है वो आगे राइट होता है। तो इस कंडीशन में देखेंगे हम, ये हमारा पैटर्न है, पर्सन, उसके बाद प्लस सेंटेंस, पर्सन प्लस वर्ब। इन दिस कंडीशन वी फिल इन द ब्लैंक्स whom। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट विद एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल राइट करते हैं। The man
हम देखते हैं दी मैन। यहाँ आप देखेंगे हमने राइट किया था स्टूडेंट्स पर्सन प्लस वर्ब। ये देखिए पर्सन प्लस वर्ब। अगर आपको तुरंत आफ्टर द ब्लैंक राइट मिलता है तो उस कंडीशन में हम होम का यूज करते हैं। वैसे भी दूसरे सेंटेंस हम देखते हैं होम जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर हम अब होम फील करेंगे, यानी वह व्यक्ति जिसकी आपने सहायता की थी वह मेरे अंकल है या मेरे चाचा है। यानी वह व्यक्ति जिसकी आपने सहायता की वो मेरे चाचा है। तो देखिए पर्सन प्लस वर्ब, इस कंडीशन में हमें फिल इन द ब्लैंक में हूं। वैसे भी इससे भी शॉर्ट अगर आप देखें तो यहाँ देखेंगे आप प्रोनाउन, यहाँ आपको निश्चित रूप से प्रोनाउन ही राइट मिलता है, तो उस कंडीशन में भी आप होम का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट राइट करते हैं हम, देखिए the boy sorry the boy whom you taught is my friend। इसमें हम देखते हैं कि वह लड़का वैसे भी स्टूडेंट्स हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कल पढ़ा था, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर किया था कि रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक, ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं जो जस्ट इनसे पहले कोई नाउन डिस्प्ले किया जाता है यानी शो होता है। यहाँ हम देखेंगे फिर वापस आप क्या राइट करेंगे हूँ। इस कंडीशन में हमें होम फील करें कि वह लड़का जिसको आपने पढ़ाया इज माई फ्रेंड, यानी जिसको आपने पढ़ाया था वो मेरा दोस्त है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि हमें होम का यूज करना है। अब आप डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है नीचे राइट करने से आपको शो नहीं होगा, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके आगे ये भी सॉरी में ये राइट इरेज कर देते हैं, हम इसको रफ कर लेते हैं क्योंकि ये हम राइट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, इसी का एक एग्जांपल मैं और राइट कर देता हूँ आपको समझने के लिए, थोड़ा और अच्छे से समझा जाएगा। एग्जांपल और राइट कर लेते हैं। दी गर्ल वापस हम देखेंगे हमने राइट क्या किया हुआ है। ये देखिए हमारा पर्सन प्लस वर्ब, क्लियर है। ये पर्सन प्लस वर्ब, यानी लड़की जिसको वह पढ़ाता है इज माई सिस्टर, कि वो लड़की मेरी बहन है जिसको वह पढ़ाता है।
तो देखिए हम यहाँ वापस क्या फिल कर देंगे, होम। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से बिल्कुल समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। एक एक एग्जाम्पल को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ और आशा है कि आप भी इसको इसी तरीके से समझ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम यूज ऑफ हुज। नेक्स्ट हमने देख लेना, आप उसमें कल का वीडियो अगर आपने देखा, हो सकता है कि ब्लू पेन से हमने उधर लिखा राइट किया हुआ था, हो सकता है वो आपको शो नहीं हुआ होगा। तो फर्स्ट पे हमने हु राइट है, सेकंड पे होम। जैसे जैसे हम इसको क्रम से पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको उसमें राइट मिलेगा। थर्ड पे राइट था हुज, यानी यूज ऑफ हुज। इसमें देखते हैं हम, इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम, इसमें ऐसा क्या होता है। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, इफ there is a person before blank and after the blank, पर्सन जो है वो सब में इक्वलिटी में है। ब्लैंक से पहले आपको पर्सन राइट मिले ही मिलेगा। एंड आफ्टर दी ब्लैंक देखेंगे हम थिंग प्लस वर्ब, ठीक है। पर्सन प्लस वर्ब मैं बोल रहा हूं, अगर आपको ये शो नहीं होता है तो आप ऐसे राइट कर लेना, लेकिन आज लगता है कि शो हो जाएगा। पर्सन प्लस वर्ब। नेक्स्ट और होता है थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब। ये इसका एक आइडेंटिटी है कि ये जो होते हैं ये हमें राइट मिलते हैं। यानी इसकी 3 कंडीशन है। यदि ब्लैंक से पहले कोई भी प्रश्न दिया हो, पर्सन दे रखा हो, और आफ्टर दी ब्लैंक आप देखेंगे थिंग प्लस वर्ब या पर्सन प्लस वर्ब एंड थिंग प्लस पर्सन एंड वर्ब। इस कंडीशन में हमें फिर इन द ब्लैंक में हुज का यूज करना है। क्लियर है? आइए इसके हम एग्जाम्पल राइट करते हैं। चाहे तो पैटर्न आप राइट कर सकते हैं, फिर भी मैं राइट कर देता हूं पैटर्न। यहां आप देखेंगे फर्स्ट में पर्सन प्लस मैं शॉर्ट राइट कर देता हूं थिंग्स वर्ब। जैसे हमने यहाँ राइट किया हुआ है एज इट इज, वैसे ही आपको राइट करना है। पर्सन प्लस वर्ब, क्लियर है? थिंग पर्सन प्लस वर्ब। तो ये देखिए, ये इसका हमारा पैटर्न है। इसके हम एग्जाम्पल और राइट करते हैं। दी मैन, ठीक है। फर्स्ट में हमने लिखा है देखिए थिंक एंड वर्ब।
यहाँ हम देखिए द मैन पर्सन, और ये जो है हमारा देखेंगे हम क्या राइट है वर्ब। ये हम कैसे लिख सकते हैं, इनके बजाय हमने ये पर्सन प्लस वर्ब का एग्जांपल आ गया है, तो यहाँ हम देखेंगे कि आप क्या राइट करेंगे, हुज, यानी हुज को हम फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करेंगे। द मैन, हुज मीन जिसका, जिसके, कि जो व्यक्ति जिसका बेटा एक डॉक्टर है, इज माई फ्रेंड, कि वो व्यक्ति जिसका बेटा डॉक्टर है वो मेरा दोस्त है। तो इस तरीके से हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हमने राइट किया है पर्सन प्लस वर्ब। अब हो सकता है नीचे राइट करने से आपको शो नहीं होगा, इसको आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी एग्जांपल हम ऊपर राइट करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमें अनक्लियर लगे। थोड़ा सा माइंड सेटअप आप करते हैं तो रिलेटिव जो प्रोनाउन है ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट एग्जाम्पल राइट करते हैं। देखिए द बॉय, shirt is white, देखेंगे कि दो बॉय, द बॉय शर्ट इज, यहां हम देखेंगे कि शर्ट जो है वो अपने आप में थिंग है और इज जो है वो आपको वर्ब दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? यहां हुज के प्रयोग में आप ये भी देख सकते हैं कि हु सब्जेक्टिव होता है, हु ऑब्जेक्टिव होता है, और जो हुज होता है वो नाउनेबल होता है। यानी इसमें आपको देखेंगे, जब दूसरी तरफ से हम देखेंगे तब आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल हम फिल इन द ब्लैंक्स का रीड आउट कर रहे हैं। तो देखिए थिंग्स प्लस वर्ब, कि लड़का जिसकी शर्ट का जो रंग है वो व्हाइट है, या इसके स्थान पर हम कोई भी शर्ट का ब्लू, ग्रीन, येलो आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। यानी जिसकी शर्ट जो है व्हाइट या ब्लू कलर की है वह मेरा भाई है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल और राइट करते हैं हम। देखिए द मैन इसमें हम देखेंगे तीनों कंडीशन हमने यहाँ पे राइट की है। यहाँ आप देखेंगे ये हमारा आ गया थिंग, ये हमारा है स्टूडेंट पर्सन, और यहाँ आप देखेंगे ये हमारा है वर्ब। इज दैट क्लियर? यानी ये हमारा थिंग, और इसके बाद हमने यहाँ राइट किया है, देखिए ये हमारा पर्सन है, शो हो रहा होगा आपको, और ये हमारा वर्ब है। तो देखिए हमने यही राइट किया था, थिंग आफ्टर द ब्लैंक, थिंग प्लस पर्सन एंड वर्ब। अगर ऐसी कंडीशन भी हमें आफ्टर द ब्लैंक शो होती है
तो इस कंडीशन में हम निसंकोच हुज का यूज करते हैं। कहने का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या फिल करेंगे, हुज। तो यहां देखिए हम यहां पर हुज फिल कर देंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल एक आसान ट्रिक से हम ये रिलेटिव जो प्रोनाउन है कंसेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं विद एग्जांपल। मुझे आशा है कि इस कंडीशन में आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, बिल्कुल लर्न हो रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल एक आसान जो ट्रिक होती है उस तरीके से हम इसको रीड आउट कर रहे हैं। देखिए और भी एग्जांपल हम राइट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और राइट कर देता हूं मैं समझने के लिए आपके। देखिए दी वुमेन दी वुमन हुज डॉटर। अब हम देखेंगे यहां वापस से हम देखेंगे पर्सन एंड वर्ब। अब वापस स्टूडेंट्स आप यहां हुज का यूज करेंगे। कारण है कि कंडीशन हमें मिल रही है, ये आपका पर्सन, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं यहां आपको नाउन, वैसे देखा जाए तो ये नाउनेबल है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखेंगे यहां तुरंत हमें एक नाउन शब्द शो होता है, तो उस कंडीशन में भी आप इससे भी शॉर्ट अगर तरीका चाहे तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ये वर्ब आ गया, देखिए हमारा क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने रिलेटिव प्रोनाउन के कंसेप्ट को क्लियर किया है, यानी वो लास्ट वीडियो हम कर चुके हैं। आज हमने रिलेटिव प्रोनाउंस, 3 रिलेटिव प्रोनाउन को हमने रीड आउट किया है विद एग्जांपल। जैसे फर्स्ट था हमारा हु, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा है whom, और थर्ड पे पढ़ा है हमने whose। तो ये देखिए ये 3 आज हमने रीड आउट किए हैं कि हु, और रीड आउट करने का फॉर्मेट क्या था, इफ द ब्लैंक इज गिवन इन द सेंटेंस। यदि आपको सेंटेंस में ब्लैंक दिया जाता है और इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछता है कि ब्लैंक देने के बाद आपसे रिलेटिव प्रोनाउन फिल करवाया जाए, तो उस कंडीशन में आप इन प्रोनाउंस को कैसे फिल करेंगे वो हमने आज रीड आउट किया है। मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, हु, whom एंड whose। 3 रिलेटिव प्रोनाउन आज हमने रीड आउट किए हैं इस वीडियो में। आशा है कि जो भी हमने आज रीड आउट किया है, जिस प्रोनाउन को हमने रीड आउट किया है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि स्टूडेंट्स आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें और स्टडी को जारी रखें। इज दैट क्लियर? कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।